Now, continuous process, it is wrong to think that the one control is exercised on the activities of the enterprise. वर्क विल बी ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू दी प्लान. एक बार सपोज कि हमने कंट्रोल की एक्टिविटीज कर ली, एक बार चेक कर लिए सभी यूनिट, या एक बार सबको मीन्स करेक्ट कर दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी मिस्टेक नहीं होगी या फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है. सो एवरी लेवल पर एवरी टाइम मीन्स वी हैव टू कंट्रोल दी एक्टिविटीज, डायरेक्शन फॉर द सेम, एंड आफ्टर दिस the function of control begins. It is essential that all managerial functions are performed. It is essential that all managerial functions are performed before control is exercised. It is essential that all managerial functions are performed. सभी managerial function को हम perform कर रहे हैं before control is exercised. Thus, the function of controlling is that of regulating, which begins only after the activities get initiated. एक बार एक्टिविटी स्टार्ट हो गई उसके बाद मीन्स कंट्रोल तो तुम्हें रेगुलर बेसिस पे यानी कि मीन्स वो करना ही होगा. Thus, the control is the end activity of management. वो हमारे मैनेजमेंट की सबसे लास्ट एक्टिविटी है. रिलेटेड टू फ्यूचर्स यानी फ्यूचर के साथ रिलेटेड है. कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर्स. द मैनेजर हैज नो कंट्रोल ओवर past activities, but he can examine the past activities and analysis them so that he can take benefit in future, जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिले. The objective of control is to see that errors, wastage and losses which occurred in the past are not repeated. यानी कि पास्ट में तुमने जो भी मिस्टेक की है, जो प्रॉब्लम्स थे, वो मीन्स बार बार रिपीट ना हो. सॉरी, फोर्थ नंबर पहले. इट इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. ओके सॉरी, फोर रिलेटेड और टू फ्यूचर्स. कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर्स यानी वो फ्यूचर के साथ रिलेटेड है. जो प्लान किया है वो मीन्स अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं, वो चेक करना है. द मैनेजर हैज टू कंट्रोल ओवर द पास्ट एक्टिविटीज यानी कि जो पास्ट एक्टिविटीज है उसमें जो जो प्रॉब्लम्स और हर्डल्स थे उसी को चेक करना है. बट ही कैन एग्जामाइन पास्ट एक्टिविटीज एंड द मैनेजर हैज नो कंट्रोल ओवर द पास्ट एक्टिविटी. पर उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. जो एक बार एक्टिविटी हो चुकी है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बट उसे एग्जामाइन करके फ्यूचर में जो एक्टिविटीज होने वाली है, एंड ही कैन एग्जामाइन द पास्ट एक्टिविटीज एंड एनालिसिस देम सो दैट ही कैन टेक बेनिफिट इन फ्यूचर. The objective of control is to see that the errors, wastage and losses which occurs in the past are not repeated. जो पास्ट में हुई है बार बार मीन्स रिपीट नहीं होनी चाहिए. कंट्रोलिंग इज thus रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट्स इन फ्यूचर यानी कि फ्यूचर के इम्प्रूवमेंट के लिए वो नेसेसरी है. इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. तो कंट्रोलिंग इज जनरली रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन वर्कर्स फ्रीडम. In fact, this belief in incorrect controlling is generally regarded as an attack on workers. यानी मीन्स वर्कर्स पर प्रेशर होना, ज़्यादा अटैक करना उसके फ्रीडम पर. तो इन फैक्ट दिस बिलीफ इज इनकरेक्ट. ये बिलीफ इनकरेक्ट है. द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज टू सी दैट वर्कर्स वर्क एज पर दी प्लानिंग. के मीन जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारा मीन्स वो एज पर दी प्लानिंग है कि नहीं वो चेक करना है. एंड दे आर गाइडेड प्रॉपरली. और सपोज कोई मीन्स डेविएशंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली गाइड करना है. थस द कंट्रोलिंग इज नॉट अ नेगेटिव. मॉडर्न मीन्स मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग इज नॉट नेगेटिव बट अ पॉजिटिव एक्टिविटी. कंट्रोलिंग रेक्टिफाइज मिस्टेक्स यानी जो मिस्टेक हो रही है उसको रेक्टिफाई करना है. एंड टेक स्टेप्स टू एंश्योर दैट द मिस्टेक्स आर नॉट रिपीटेड. और मीन्स उनको एश्योरेंस देना है कि फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक कभी नहीं होगी. थस इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. सो वी कैन से इट्स अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. इंटरनल प्रोसेस. तो कंट्रोलिंग इज एन इंटरनल प्रोसेस. एक इंटरनल प्रोसेस है. वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज,
फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड वर्किंग मेथड्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो वो इंटरनल प्रोसेस है, यानी कि कंपनी में जो जो एक्टिविटीज हो रही है वो सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोलिंग इज एन इंटरनल प्रोसेस। वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, यानी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसको चेक करना, वो सब इंटरनल है। लाइक प्रोडक्शन हो या सेल्स डिपार्टमेंट है या परचेज है या फाइनेंशियल मैटर्स है, ये सभी में कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड है कि यानी तुम्हारा जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली एज पर मेजरमेंट हो रहा है। सेल्स यानी कि जो टारगेट डिसाइड किए उसके अकॉर्डिंग सेल्स हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी उसकी क्वालिटी और वो बेस्ट है वो नहीं है, वो सब चेक करना है। फाइनेंशियल, यानी कि ज़्यादा पैसे कहीं पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं हो रहा है, वो सब चेक करना मैटर्स। ये सभी कंट्रोलिंग, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में मीन्स कंट्रोलिंग है, इससे इंटरनल प्रोसेस है। Financial accounts and the working methods of the employees etc. are internal part of the control systems. Due to these various activities, it becomes possible to have control over the business, whereas external factors like change in government policy, then depressions, inflation, changes in the psychology of people etc. can be controlled. यानी ये सभी पॉइंट्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो जो आउटसाइडर, यानी कि सिंपल से इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट मीन्स ये सब मीन्स ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटीज इट बिकम्स पॉसिबल टू हैव कंट्रोल ओवर द बिजनेस, यानी कि इंटरनल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वेयर एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी हो तो हम डिसाइड नहीं करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। डिप्रेशन होना, इन्फ्लेशन, चेंजेस इन द साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द साइकोलॉजी ऑफ पीपल्स एटसेट्रा, यानी उसके फैशन में ट्रेंड होना, लाइक डिसलाइक चेंज होना, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एंड द पीपल एटसेट्रा कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देन डायनेमिक प्रोसेस, कंट्रोलिंग की वजह से मीन्स हमारे जो डिसाइडेड गोल्स है वो अचीव करने में हेल्पफुल है। सो सी द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू प्लानिंग। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड फोरसाइट्स। तो वो प्लानिंग और फ्यूचर्स के, यानी फोरसाइट्स मीन्स आगे फ्यूचर के लिए मीन्स हो रहा है। तो एज द एजप्शंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स चेंज, assumptions of different factors change, the goals of planning change, and accordingly fast changes are made in the controlling process. Fast changes are made, यानी बहुत ही fast changes हो रहे हैं in controlling process में। Next one, controlling is a person oriented or a subjective activities है, यानी कि कंट्रोल हम क्या करेंगे, मशीन पे तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लॉजिक सिंपल है, या रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। मीन्स कंट्रोल होने वाला है किस पर, जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उस पर हम कंट्रोल करेंगे, उसी के थ्रू, यानी कि ये कंट्रोलिंग है। तो इट इज डन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर्स की एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए है। बाय द वर्कर्स एंड फॉर द वर्कर्स, वर्कर्स के लिए और वर्कर के थ्रू हो रहा है। द पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग, यानी पूरे मैनेजमेंट में यही है, द पर्सन इज द सेंटर ऑफ, वी कैन से मैनेजमेंट, सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज ऑन वर्कर्स बाय वर्कर्स मीन्स मैनेजर, यानी वर्कर्स को ही वर्कर्स के थ्रू, यानी कि मैनेजर है जो वर्कर्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि उनको चेक कर रहा है, गाइड कर रहा है, वो सब। एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म अल्टीमेटली बाय दी पर्सन, यानी सभी एक्टिविटीज पर्सन्स के थ्रू हो रही है। द एरर्स एंड डेविएशंस आर ऑल्सो ड्यू टू द ह्यूमन वीकनेस, जो एरर्स आ रहा है, जो डेविएशंस हो रहे हैं, वो मीन्स हमारी ह्यूमन की वीकनेस की वजह से। दैट इज वाई वी कैन से दैट कंट्रोल इज वेरी मच पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव, वो पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटीज हैं। एंड द लास्ट वन, कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल in the context of the organization and productions activities. Control process is established formally, but with the passage of time and information system of controlling can also be established at the time. Such an informal system of controlling can also be more effective, यानी उसको ज़्यादा इफेक्टिव हम कर सकते हैं। Now we'll see the importance in our next lecture. So thank you very much.